आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रू स्केलर्स, ट्रू वेक्टर्स, स्यूडो वेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इससे पहले लोअर क्लासेस में आप लोग स्केलर और वेक्टर्स यानी अदिश और सदिश राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है उसके क्लासिफिकेशन का आधार यहाँ पे है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप लोग को याद होगा, जस्ट इससे पहले के लेक्चर में मैंने पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में और इंटरेस्टिंग वे में समझाया है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग जरूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वरना ये आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज यहाँ पे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ही इनके क्लासिफिकेशन का आधार है। वैसे आप जानते हैं स्केलर जो है अदिश राशियां वो होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको डिनोट करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं। जबकि वेक्टर्स में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये डेफिनेशन यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। यहाँ पे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है आप लोगों का, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, तो यूनिट फर्स्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ वेक्टर अलजेब्रा में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये टॉपिक मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए, स्केलर्स, डिफाइनिंग स्केलर्स, वेक्टर्स, स्यूडो स्केलर एंड स्यूडो वेक्टर्स फिजिकल एग्जांपल के साथ। और ये जो क्लासिफिकेशन का आधार है वो आधार ही पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को स्पेस इन्वर्जन बोला जाता है। यहाँ पे ये जो इन्वर्जन लिखा है ना, इसका मतलब स्पेस इन्वर्जन ही है, या फिर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को एक और नाम से जानते हैं पॉइंट रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। ठीक, तो यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे रिवाइज करूंगा। बहुत ज्यादा तो नहीं बताएंगे, पर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जिससे कि अगर कोई मान लीजिए डायरेक्ट यही वीडियो देख रहा है तो भी उसको समझ में आ जाए। देखिए, वैसे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो मैथमेटिकली परफॉर्म किया जाता है, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में वेरिएबल्स है एक्स, वाई और जेड। अब इसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हम सभी कोऑर्डिनेट को माइनस साइन से रिप्लेस कर देते हैं। अब अगर माइनस साइन से रिप्लेस करने के बाद वो इक्वेशन एज वेल एज आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं वहां पैरिटी कंजर्व है। ध्यान रहे, जो पैरिटी है ये एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ एक क्वांटिटी है। खासकर इसका न्यूक्लियर फिजिक्स में प्रयोग होता है। जब न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं ना, तो वहां पे एक प्रॉपर्टी पैरिटी भी आता है। अब इसको रियल में समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक स्फेयर है। अब इस स्फेयर का हम लोग एक पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे। मैंने बोला है कि पॉइंट के अबाउट ही रिफ्लेक्शन को हम लोग स्पेस इन्वर्जन या पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब चूंकि पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन लोगों को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं समझाने के लिए इसको एक मिरर मान लेता हूं। मान लीजिए ये आईना है। अब इस आईने में अगर आप इस स्फेयर का एक इमेज बनाएंगे तो ये स्फेयर आपको सेम दिखाई देगा, अलग नहीं दिखाई देगा। समझ में आया? चाहे इस स्फेयर का आप दाहिने साइड से, चाहे बाएं साइड से, चाहे ऊपर नीचे, किसी भी तरीके से इसका इमेज बनाइए तो ये सेम दिखाई देगा। इसका मतलब ये जो इमेज है ये इसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लोग मिरर में इमेज देख रहे हैं ना। और वैसे भी स्फेयर का इक्वेशन आप लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू स्फेयर का रेडियस आर स्क्वायर होता है। अब इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड को आप माइनस एक्स वाई जेड से रिप्लेस करिए, आप पाएंगे कि सेम इक्वेशन आ रहा है। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि स्फेयर का आप पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो ऐसे ही दिखाई देगा। तो फिर कहेंगे कि और किसी का पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का आप पॉइंट रिफ्लेक्शन लीजिए। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये मिरर है। अब इसी के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, अब इसका जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये सी वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा सी डैश, और ये बी वाला पॉइंट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा बी डैश, और ये जो ए वाला पॉइंट है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा ए डैश। अब इसको आप मिलाइए तो इस ट्रायंगल का जो एक इमेज बन के आया वो ऐसा बन के आया। तो इस ट्रायंगल का ये है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, या यूं कह लीजिए पॉइंट रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, या कह लीजिए स्पेस इन्वर्जन। तो देखिए यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री है ये शिफ्ट हो गया। तो इसका अगर कोई इक्वेशन होगा, मान लीजिए कोई इक्वेशन होगा एक्स वाई जेड में, अब उसको जब आप माइनस एक्स वाई जेड से रिप्लेस करेंगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन की ज्योमेट्री ऐसे दिखाई देगी। तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पे पैरिटी कंजर्व नहीं है, जबकि स्फेयर के केस में पैरिटी कंजर्व था, ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा था। समझ में आया कि नहीं? तो ये एक तरह से पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, बस वेरिएबल्स को माइनस से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, बट ज्योमेट्री क्या होता है, एक पॉइंट के अबाउट उसका रिफ्लेक्शन लेना पड़ता है उस स्ट्रक्चर का। ठीक, तो इससे कहेंगे कि आप लोग फिर ये कैसे इन्वॉल्व होगा स्केलर और वेक्टर में। देखिए, इन्वॉल्व नहीं होगा, बहुत अच्छे से आप इंटरेस्टिंग वे में समझिए।
जैसे देखिए यहीं पे मैं बता देता हूं, जब पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वॉल्व करेंगे तो जो स्केलर होता है जिसको हम लोग अदिश कहते हैं वो दो भागों में बट जाएगा। एक बट जाएगा ट्रू स्केलर, ठीक है, ट्रू स्केलर जिसको सिंपल स्केलर भी बोला जाता है, और एक बट जाएगा स्यूडो स्केलर। समझ में आया ना, स्यूडो स्केलर। स्यूडो का मतलब होता है ना छद्म, आभासी तो नहीं कहेंगे, छद्म ही इसका मतलब होता है स्यूडो। और ट्रू मतलब वास्तविक स्केलर। इसी प्रकार जो वेक्टर है वो भी दो भागों में बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा ट्रू वेक्टर जिसको हम लोग सिर्फ वेक्टर बोलेंगे, और एक बढ़ जाएगा स्यूडो वेक्टर, ठीक है। अब ये इनके बांटने का आधार जो है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, उससे समझिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको ट्रू स्केलर बताता हूं। देखिए कोई भी स्केलर क्वांटिटी जो अदिश होता है आप जानते हैं उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। तो मान लीजिए यहाँ पे ये एक मास रखा हुआ है, द्रव्यमान रखा है 5 kg का, तो अब अगर आप इसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करिए, मतलब मिरर में इमेज आप जब यहाँ पे बनाएंगे तो इमेज बनाएंगे तो ये 5 kg ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इसका इमेज बनाने पे -5 kg या फिर घट जाएगा बढ़ जाएगा, नहीं, सेम आएगा। तो किसी भी स्केलर का अगर आप पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और वो स्केलर सेम वही आ जाता है, कोई साइन का चेंज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो हम उसको बोलेंगे वो ट्रू स्केलर है। यानी एक सच्चा अदिश जो है वो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नहीं बदलता है। जैसे टाइम हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, इसका जब आप पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कि कोई भी अदिश यानी कोई भी स्केलर का अगर आप पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और वो नहीं बदलता है तब हम बोलेंगे वो ट्रू स्केलर है। स्यूडो पे बाद में आएंगे, पहले यहां ट्रू वेक्टर को समझिए। ट्रू वेक्टर में क्या होता है, आप जानते हैं वेक्टर में डायरेक्शन होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मान लीजिए ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में 5 न्यूटन का बल लग रहा है। अब अगर मैं इस पूरे सिचुएशन का पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, मान लीजिए ये एक मिरर है और इस मिरर में मैं इसका इमेज बनाता हूं, तो अब ये जो पॉइंट P यहां पे है, अब ये आपको मान लीजिए पॉइंट P डैश दिखाई देगा, और ये जो बल 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा था ना, आपको आईने में इस डायरेक्शन में ये लगता हुआ दिखाई देगा 5 न्यूटन का बल। इसका मतलब समझिए, अगर ये ओरिजिनल सिचुएशन में ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में +5 न्यूटन का बल लग रहा था, तो सेम सिचुएशन का जब आप पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो अब ये निगेटिव, ये तीर निगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे मिरर में बदल जाएगा, तो ये आपको निगेटिव x एक्सिस में यानी -5 न्यूटन आपको लगता हुआ दिखाई देगा। यानी वेक्टर के केस में पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने पे सिचुएशन फ्लिप हो जा रहा है। तो इसीलिए अगर किसी वेक्टर का, किसी सदिश का आप पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और वो वेक्टर अपना साइन बदल देता है, -i, जैसे मान लीजिए इस पूरे सिचुएशन का कोई इक्वेशन होगा, अब उस इक्वेशन में अगर x y z वेरिएबल्स हैं, अगर उनको आप -x y z से रिप्लेस करेंगे तो सेम इक्वेशन आएगा, बस वो माइनस के साथ आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ये ट्रू वेक्टर है, ये असली सदिश है। असली सदिश की यही प्रॉपर्टीज होती है कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो अपना साइन चेंज कर देता है, मतलब अपना डायरेक्शन बदल देता है। ये एक सच्चे वेक्टर, एक सच्चे सदिश की प्रॉपर्टी होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक सच्चा अदिश या सच्चा स्केलर जो होता है वो अपना चिन्ह नहीं बदलता, उसी प्रकार एक सच्चा सदिश अपना चिन्ह बदल देता है। ठीक है, अब आते हैं स्यूडो स्केलर पे। मान लीजिए कोई स्केलर है, कोई अदिश है, और वो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपना चिन्ह बदल दिया, तो हम बोलेंगे वो स्यूडो स्केलर है। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो सच्चा स्केलर होता तो अपना चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन अगर वो चिन्ह बदल दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से कहिए कि गद्दारी कर रहा है। हालांकि ये शब्द आप लोग जो है वास्तविक उन चीजों पे नहीं जाइएगा, बस मैं इंटरेस्टिंग थोड़ा बनाने के लिए बोल रहा हूँ। गद्दारी क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर ये सच्चा अदिश है तो इसको अपना चिन्ह नहीं बदलना चाहिए था, बट ये अगर अपना पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन चिन्ह बदल देता है तो हम इसको बोलेंगे ये स्यूडो स्केलर है, मतलब छद्म है, ये छलावा कर रहा है। समझ में आया ना, ये स्केलर छलावा कर रहा है, तो वही स्यूडो का मतलब एक छद्म अदिश, समझ में आया, एक स्यूडो स्केलर है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई वेक्टर है, अगर वो वेक्टर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में अपना साइन नहीं बदलता है तो हम उसको बोलेंगे स्यूडो वेक्टर है। क्यों स्यूडो वेक्टर? क्योंकि अगर वो असली वेक्टर होता, अगर वो ट्रू वेक्टर होता तो जरूर अपना साइन बदलता, पर अगर कोई वेक्टर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में अपना साइन नहीं बदल रहा है, जबकि उसको बदलना चाहिए था अगर वो ट्रू होता तो, लेकिन वो नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रू नहीं है, वो स्यूडो है, वो छद्म
सदिश है, स्यूडो वेक्टर है, वो छलावा कर रहा है। इस तरह का हम यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। समझ में आया? तो ये यहाँ पे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से इस तरह से हम चीजों को समझेंगे। अब हम आते हैं नोट्स वाले सेगमेंट पे। अब आप समझने वाला पार्ट पूरा अच्छे से समझ गए हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब नोट सेगमेंट जल्दी से देख लेते हैं। देखिए ट्रू स्केलर क्या होता है? ट्रू स्केलर दैट स्केलर क्वांटिटी विच रिमेन्स इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है न बदलना। अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रू स्केलर। मतलब वह अदिश राशि जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के पश्चात इनवेरिएंट रहती है उसे ट्रू स्केलर कहते हैं, सच्चा अदिश कहते हैं। मतलब अगर कोई स्केलर है उसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो अपना चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसा था वैसे ही आ जाएगा। जैसे द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रू वेक्टर क्या होता है? मैंने बताया दैट वेक्टर क्वांटिटी विच चेंजेस इट्स साइन, अपना चिन्ह बदल देते हैं अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रू वेक्टर। यानी वह सदिश जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के पश्चात अपना चिन्ह बदल देते हैं उसे ट्रू वेक्टर यानी सच्चा सदिश कहते हैं। यानी अगर कोई वेक्टर है तो उसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सेम वो वेक्टर आएगा, लेकिन यहां पे माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी यानी वेग हो गया, फोर्स यानी बल हो गया, एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो गया। अब एक बात याद रखिएगा, ट्रू वेक्टर को हम लोग पोलर वेक्टर भी कहते हैं। ए ट्रू वेक्टर इज आल्सो नोन एज पोलर वेक्टर। ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्यूडो स्केलर मतलब वो अपने ट्रू स्केलर के साथ धोखा किया। ठीक है, यानी A pseudo scalar is a quantity which behaves like a scalar but it changes sign under parity transformation। समझ में आया? ये जबकि साइन चेंज करना ट्रू वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये स्केलर है फिर भी अपना साइन चेंज कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये स्यूडो स्केलर है। यानी स्यूडो स्केलर वे राशि होते हैं जो अदिश की भांति व्यवहार करते हैं लेकिन पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के पश्चात अपना चिन्ह बदल देते हैं। यानी देखिए यहाँ पे ये है स्यूडो स्केलर, उसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये अपना चिन्ह बदल देगा। जैसे यहाँ पे मुझे कहीं एग्जाम्पल मिला था, बट इसमें थोड़ा सा कंडीशंस है। अभी मैं कंडीशंस के तहत इसको रखा हूं, बट फिर भी आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्यूडो वेक्टर, द क्वांटिटी विच बिहेव्स लाइक ए वेक्टर बट इट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्यूडो वेक्टर। यानी वह भौतिक राशि जो सदिश की भांति व्यवहार करती है। अब सदिश की भांति व्यवहार कर रही है तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में उसको साइन अपना बदलना चाहिए चिन्ह, लेकिन वो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के पश्चात अपना साइन नहीं बदलती, यानी इनवेरिएंट रहती है, अपना चिन्ह नहीं बदलती, उसे स्यूडो वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना? तो स्यूडो वेक्टर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपना चिन्ह नहीं बदलेगा। एक बात और याद रखिएगा, स्यूडो वेक्टर को हम लोग एक्सियल वेक्टर कहते हैं। ट्रू वेक्टर को क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर। जबकि स्यूडो वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर। अब इसका एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, बल आघूर्ण यानी टॉर्क। अब अभी तक आप लोग टॉर्क को आप लोग वेक्टर मानते थे, लेकिन वेक्टर में भी एक ऐसा वेक्टर है स्यूडो वेक्टर। क्यों स्यूडो वेक्टर है, कैसे, ये अभी एग्जांपल में आएगा, अभी थोड़ा वेट करिए। ये जो है बल आघूर्ण हो गया, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, यहां तक कि मैग्नेटिक फील्ड भी स्यूडो वेक्टर होता है। अब हम लोग चलिए यहाँ पे बारी बारी आपको एग्जांपल से दिखाते हैं कि एग्जाम में जैसे पूछ दे। देखिए ये क्या है? ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, तो ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, सी भी वेक्टर है। जब इनका स्केलर डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वो स्यूडो स्केलर आता है। कैसे? देखिए ए वेक्टर है ना, इसको समझिएगा ये कैसे स्टेप किया गया, वरना आगे दिक्कत होगा। ए वेक्टर है तो इसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। देखिए अपने आप में ए जो है वो ट्रू वेक्टर है, बी भी ट्रू वेक्टर है, सी भी ट्रू वेक्टर है, बट जब इन तीनों का हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट ये इस प्रकार से डिफाइन करते हैं तो वो ट्रू स्केलर ना आके स्यूडो स्केलर आता है। समझ में? ये तीनों वेक्टर हैं अलग अलग, लेकिन इनका जब ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे तो वो स्केलर तो आएगा लेकिन उसमें स्यूडो स्केलर आएगा। कैसे? देखिए ए अगर ट्रू वेक्टर है तो इसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ए। तो इसको अलग से देखिए कि इस ए वेक्टर का केवल पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया गया तो चूंकि ये ट्रू वेक्टर है तो अपना चिन्ह बदल देगा। उसी प्रकार बी भी ट्रू वेक्टर है तो इसका जब अलग से अकेले पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा तो ये भी माइनस आएगा।
सी भी चूंकि ट्रू वेक्टर है तो इसका जब अलग से पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया गया तो ये भी माइनस आया, यानी तीनों माइनस से रिप्लेस हो गए। अब 3 बार माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों हालांकि अलग अलग वेक्टर जरूर है पर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ओवरऑल तो स्केलर आएगा, लेकिन ये स्केलर यहाँ पे देखिए अपना चिन्ह बदल दिया, ये भी स्केलर है बट यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जा रहा है, यानी ये स्केलर में भी कैसा स्केलर है, स्यूडो स्केलर है। अब आइए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर ट्रू स्केलर। जैसे देखिए ए क्या है, एक ट्रू वेक्टर है, बी क्या है, ट्रू वेक्टर। तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे ये दोनों अपना अलग अलग चिन्ह बदलेंगे, लेकिन जब दोनों का कंबाइंड माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यानी ये जो दोनों हालांकि दोनों वेक्टर हैं, ट्रू वेक्टर हैं, बट इनका डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर आएगा और यहाँ पे भी ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर आएगा और साइन भी नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ तो प्लस दोनों साइड आ रहा है, तो ये स्केलर में भी कैसा स्केलर होगा, ट्रू स्केलर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए एग्जांपल्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड स्यूडो वेक्टर इज ए स्यूडो स्केलर। देखिए दो ट्रू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है, ट्रू स्केलर आता है, लेकिन अगर एक ट्रू वेक्टर हो और एक स्यूडो वेक्टर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्यूडो स्केलर आएगा। देखिए ए क्या है, ट्रू वेक्टर है, तो जब इसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अलग से करेंगे तो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। बी क्या है, पी फॉर स्यूडो में लगाया हूं क्योंकि b को हम लोग क्या माने हैं, स्यूडो वेक्टर, तो b अगर स्यूडो वेक्टर है तो इसका अलग से पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये तो अपना चिन्ह नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट ओवरऑल तो स्केलर आएगा, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट ओवरऑल स्केलर आएगा, बट यहाँ माइनस चिन्ह आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, स्यूडो स्केलर हो जाएगा। आगे देख लीजिए चौथा एग्जाम्पल, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू स्यूडो वेक्टर्स आर ट्रू स्केलर। देखिए दोनों स्यूडो वेक्टर हैं, तो दोनों स्यूडो वेक्टर हैं तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों अपना चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो दोनों साइड सेम आ गया तो ये ट्रू स्केलर हो जाएंगे। समझ में आया, दो स्यूडो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ट्रू स्केलर आ रहा है। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्यूडो वेक्टर। अब दो वेक्टर है यहाँ पे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया, ए भी वेक्टर है, ट्रू वेक्टर है, बी भी, तो अलग अलग चूंकि ये दोनों ट्रू वेक्टर है तो अलग अलग इनका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये साइन बदलेंगे, बट यहाँ पे माइनस माइनस इंटू प्लस। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर होता है, यहाँ पे भी वेक्टर होगा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और साइन भी नहीं चेंज हुआ, जबकि एक असली अगर ये वेक्टर होता है ए क्रॉस बी तो इसका यहाँ पे साइन चेंज होना चाहिए था, बट यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे ये स्यूडो वेक्टर है, ए क्रॉस बी स्यूडो वेक्टर है, न कि अलग अलग ए और बी। ए और बी तो अलग अलग ट्रू वेक्टर हैं ही। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड स्यूडो वेक्टर इज ए वेक्टर। अब आप बड़े आराम से कर लेंगे, एक ट्रू वेक्टर है एक स्यूडो वेक्टर है, तो ट्रू वाला माइनस साइन से रिप्लेस होगा पर स्यूडो वाला नहीं होगा। अब यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, ये माइनस आ गया, चिन्ह बदल गया, तो भाई यही तो वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में अपना चिन्ह बदल देते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू वेक्टर है। हालांकि केवल वेक्टर लिखा है तो आप उसको ट्रू वेक्टर ही मानेंगे। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू स्यूडो वेक्टर इज ए स्यूडो वेक्टर। अब ये दोनों के दोनों स्यूडो वेक्टर हैं तो अलग अलग इनका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में भी साइन चेंज नहीं होगा। अब ये असली वेक्टर तब बनते जब साइन चेंज होता, साइन चेंज किए नहीं तो ये कैसे हैं, स्यूडो वेक्टर है। अब एग्जाम में मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए ट्रू वेक्टर और स्यूडो वेक्टर, तो कैसे चेक करेंगे, चलिए पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करिए। ए तो ट्रू वेक्टर है तो इसका अकेला पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो माइनस से होगा, बी भी चूंकि ट्रू वेक्टर है तो इसमें भी माइनस, और सी भी ट्रू वेक्टर है तो इसमें भी माइनस। अब 3 बार माइनस का गुणा तो माइनस के साथ। अब देखिए ये 3 सदिशों का सदिश गुणन है, यानी ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ओवरऑल ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, इधर ये भी वेक्टर आएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, दोनों वेक्टर है अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ माइनस, यानी इस वेक्टर ने ओवरऑल अपना चिन्ह चेंज कर दिया, तो अच्छी बात है, यही तो ट्रू वेक्टर का प्रॉपर्टी होता है, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है, ट्रू वेक्टर है। समझ में आया, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज आप लोगों को इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो गया कि ट्रू स्केलर, ट्रू वेक्टर, स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर्स क्या होते हैं, उनका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से क्या रिलेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये यूनिट भी लगभग समाप्त हो जाता है। कुछ जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनका भी वीडियोस आपको मिलता रहेगा। अब इसके बाद जल्द ही मैं अगला यूनिट शुरू कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।